बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने अक्सर हमसे एक बात सुनी होगी कि हम कहते हैं कि आजकल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोगों के अंदर तरह तरह की बीमारियां आती जा रही हैं। और ये बात अक्सर हम कहते हैं कि ये सारे इश्यूज़ जो हैं आम तौर पे लाइफ़स्टाइल के ख़राब होने की वजह से होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लाइफ़स्टाइल के ख़राब होने से क्या मतलब है और वो क्या क्या चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर डालती हैं और स्पेशली आपके जो सेक्सुअल इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं आपके ख़राब लाइफ़स्टाइल की वजह से। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें आप सुधार कर सकते हैं और अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं ताकि आपके अंदर जो सेक्सुअल इश्यूज़ हैं वो जो अब बढ़ते जा रहे हैं, है ना, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, उसको कैसे आप रोक सकें और ये बीमारियां आपके अंदर ना आएँ, आप महफूज रह सकें। ख़राब लाइफ़स्टाइल की वजह से जो इश्यूज़ लोगों को हो रहे हैं वो इश्यूज़ आपको ना हों। वो क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों में बदलाव करना है ना, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी और आप लोग अपना बेहतर लाइफ़स्टाइल जो है वो मेंटेन कर पाएंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करा करके थक चुके हैं बट आपको खातिर ख़्वाह आराम नहीं हो रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, ख़राब लाइफ़स्टाइल का मतलब क्या होता है, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें, वो आप समझने की कोशिश करिए। पहले नंबर पे देखिए, रिफ़्रेशमेंट जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी भी आपने देखा होगा कि कुछ भी मेहनत का जब आप काम करते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट ले लेते हैं, कुछ चीज़ें खा करके थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, तो बॉडी फिर से बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। तो ये जो रिफ़्रेशमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपर वे में होना चाहिए। हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने इस तरीक़े से बनाया है कि इससे हम जो है कुछ आराम भी ले सकते हैं और कुछ काम भी ले सकते हैं। अब अगर हम पूरा का पूरा आराम ही इससे कराने लगें या पूरा का पूरा हम काम ही करने लगें या काम वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा करने लगें, आराम वाला पार्ट जो है वो कम करने लगें, या इसी तरीके से आराम वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा हो जाए और काम वाला पार्ट जो है वो कम हो जाए, दोनों ही सूरतों में लाइफ़स्टाइल आपका ख़राब हो जाता है। दोनों ही सूरतों में उसके बैड इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर आते हैं। इस चीज़ में आपको जो है एक बैलेंस बनाकर चलना है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी साफ़ तौर पे वाज़ेह अल्फाज में फ़रमाया है, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि रात को हमने आराम के लिए बनाया है और दिन को काम के लिए बनाया है ना। दिन जो है वो दिन भर आप काम करिए और रात भर आप आराम करिए। सूरज के निकलने से सूरज के डूबने तक आप पूरा काम करिए और उसके बाद जो है अगली मरतबा जब तक सूरज नहीं निकलता है तब तक आप प्रॉपर वे में आराम करिए। ये एक आपका तरीक़ा होना चाहिए कि कब आपको काम करना है, कब आराम करना है। आजकल लोगों का जो जॉब है, जो प्रोफेशन है, उसमें इस चीज़ में बड़ी कमी महसूस होती है और लोग क्या करते हैं कि दिन भर सोते रहते हैं, बहुत सारे लोग रात भर जगते रहते हैं, काम करते हैं। तो बॉडी को इस तरीक़े से बनाया गया है कि वो रात में उसको आराम जो है प्रॉपर वे में मिलता है और आपकी बॉडी जो है रात के आराम से उसको काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट प्रॉपर वे में मिलता है, जो रिफ़्रेशमेंट आपको दिन के आराम से नहीं मिल सकता है ना। तो इस वजह से कोशिश ये करनी है आपको हमेशा कि आप दिन में काम करें और रात में आराम करें। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की जो स्लीप है वो आपकी होनी चाहिए। एक तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। दूसरा ये कि जंक फूड का चलन आजकल बहुत ज़्यादा है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का चलन बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें जब आप खाते हैं, है ना, या फिर इसी तरीक़े से जो बहुत ज़्यादा जो फ्रीज़्ड फूड होते हैं एक तरह से, है ना, वो चीज़ें हम लोग बहुत खाते हैं, है ना। प्रोसेस्ड
मिल्क जो है फूड वगैरह जो होता है वो बहुत ज़्यादा हम लोग खाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है इन सब चीज़ों से, और इस फूड के बैड इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर आने लगते हैं। अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बैड इम्पैक्ट इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी पर होता है। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि इन सारी चीज़ों से बचना है। हेल्दी फूड, ताज़ा फूड आपको खाना है हमेशा, है ना। ताज़ा बना हुआ, ताज़ी सब्ज़ियाँ, हरी सब्ज़ियाँ, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाइए, है ना। प्रोटीन की मात्रा जो है अपनी डाइट में इंक्रीज़ करिए, अच्छे से खाना पीना आपका बहुत हेल्दी होना चाहिए, ये आपको ख़ास ख्याल रखना है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कब सोना है, कब जगना है, और कब नींद आपको पूरी करनी है, कब काम आपको करना है, और इसी तरीके से कैसा खाना आपको खाना है और क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग उठ करके आपको मॉर्निंग दिन की जो शुरुआत है वो अपनी बॉडी को थोड़ा धीरे 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 काम की तरफ लाना है। एकदम से ऐसे नहीं कि फ़ौरन जो है पहाड़ों पे चढ़ना शुरू हो गए, है ना। धीरे धीरे ग्रेजुअली, और उसके लिए हम ये अक्सर बताते हैं आपको कि मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए आप, है ना। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके मॉर्निंग वॉक आप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और बॉडी जो है थोड़ी धीरे धीरे काम की तरफ भी आने लगेगी, लौटने लगेगी, और माइंड आपका बहुत फ्रेश रहेगा, है ना। एकदम से बॉडी के ऊपर आपके बोझ भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको फॉलो करना है। अगर ये सारी चीज़ें आप सही से फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर इस तरह की परेशानियां डेवलप नहीं होंगी। तीसरे नंबर पे एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आपका वो भी लाइफस्टाइल में आती है कि आपका जो वर्क लोड है, काम करने का तरीक़ा है, वो कैसा है। क्या बहुत हाई लेवल का एक्सट्रीम जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेसफुल हो करके वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ से भी आपको अपने आप को बचाना है। थोड़ा रिलैक्स होकर के काम करना है ना, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। जैसे स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में जो लोग होते हैं उन लोगों में बहुत स्ट्रेसफुल वर्क होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल ख़राब होता है, कब जगना पड़े, कब सोना पड़े, कब जो है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जब लोगों के सोने का टाइम होता है तो फिर जो अपराधी लोग होते हैं उनके जगने का टाइम होता है। तो अब पुलिस वाले जाहिर सी बात है दोनों लोगों को की हेल्प करते हैं, है ना, शरीफ लोगों की भी और अपराधियों को भी देख रेख करते हैं। तो इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के जो पेशेंट हैं वो हमारे यहाँ बहुत हैं, और पुलिस का जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। इस वजह से आप लोगों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि थोड़ा स्ट्रेसफुल वर्क ना हो आपका, है ना, रिलैक्स हो करके वर्क करिए। साथ में स्पोमोजेनिक पाउडर के बारे में हमने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया है, तो आप वो पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम प्रिकॉशन के तौर पे, ताकि आपके अंदर जो इश्यूज़ थोड़े बहुत हैं माइनर वो रिज़ॉल्व हो जाएं और आगे आपको इस तरह के इश्यूज़ डेवलप ना होने पाएँ। जो थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल ख़राब है आपका, तो उन इश्यूज़ से आप अपने आप को महफूज रख सकें। ये स्पोमोजेनिक पाउडर जो है हाईली इफ़ेक्टिव है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्रिकॉशंस के तौर पे हम अपने पेशेंट को साल में 3 महीने ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि ठीक होने के बाद भी एवरी ईयर आप 3 महीने स्पोमोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करते रहिए। पाउडर की फॉर्म में है, कोई बहुत कॉस्टली भी नहीं है। 1 महीने की डोज़ जो है वो सिर्फ 500 रुपीज़ की आ जाती है। तो आधा चम्मच स्पोमोजेनिक पाउडर, अगर गाय का दूध इजीली अवेलेबल है तो गाय के दूध के साथ, वरना आप पानी के साथ इसका इस्तेमाल सुबह शाम कर सकते हैं। ये स्पोमोजेनिक पाउडर का लिंक जो है आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इस पाउडर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वहीं से आप इसके इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट वगैरह देख सकते हैं, और इसके MRP वगैरह वहीं से देख करके वहीं से आप इसका ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।